जैसे ही हार्ट पंप करती है ये जैकेट्स के अंदर ब्लड भर जाती है, और फिर हार्ट जब रिलैक्स करती है, जब डायस्ट्रोल होता है, तब ये जैकेट्स को स्क्वीज करवाया जाता है। जब ये ब्लड वापस जा रही होती है हार्ट में, वो फोर्स से जाती है और हार्ट के ट्यूब्स को खोल देती है। और ऐसा 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है 35 दिन तक का। और उसमें होता है क्या मालूम है, ये जो 3 ट्यूब है इसके जगह हजारों ट्यूब डेवलप कर जाती है, और ये ट्यूब्स को बोलते हैं कोलैटरल्स ट्यूब। ये है नेचुरल बाईपास, भगवान ने हमें एक सेट एक्स्ट्रा दे के रखा था, वो हमारे सबके पास है पर अनयूटिलाइज्ड है। वो सारी चालू हो जाए तो हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ये 35 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, सेफ होती है, पेनलेस होती है, नॉन इन्वेजिव होती है, आउट पेशेंट है, पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, आओ करो चले जाओ, एक सुई भी लगने की जरूरत नहीं होती है। और अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन एफडीए जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिंजेंट बॉडी होता है कोई भी ट्रीटमेंट अप्रूवल करने के लिए, वो उन्होंने अप्रूवल किया हुआ है। और अमेरिका में तो इंश्योरेंस से सारे पेमेंट भी मिलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमने इंडिया में लाया है, और इस ट्रीटमेंट में बॉडी को काटे बिगर बाईपास बन जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। और ये ट्रीटमेंट अब धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है। आदमी बोलता है सर ऑपरेशन बिना करे अगर मैं ठीक हो जाऊं, और सीरियस केसेस में ये ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे वो पेशेंट का बाईपास का जरूरत ही ना हो। और इसी के साथ एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। वो क्या चीज है समझिए, ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज के अंदर से कुछ केमिकल डाला जाए और वो केमिकल ब्लॉकेज को थोड़ा थोड़ा करके कम कर ले, ये है बायोकेमिकल क्लीनिंग। इसको करने का उपाय क्या है कि इसमें एक ड्रिप लगा देते हैं हम लोग, और ये ड्रिप से बूंद 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 करके वो केमिकल जाती है अंदर, और वो जा के अंदर से ब्लॉकेज को गलाने का काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और बिना ऑपरेशन के हम लोग ये बीमारी को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इस बायोकेमिकल क्लीनिंग में 10, 20, 30% तक ब्लॉकेज कम हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की होती है। हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, दवाइयां ले लो, उससे आप सेफ हो गए। मेडिकल साइंस तो यही चाहती है, प्लस इन दोनों को भी करवा लो तो आपके सारा काम सॉल्व हो जाए। और उसके संग अगर आप चाहते हो आयुर्वेदा तो मायोक्योर है, होम्योपैथी चाहते हो तो भी हमारे पास है। उसके संग आदमी बोलता है सर मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, बिना इंजेक्शन के कोई पाउडर ओरल मिल जाए, वो भी हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ सावल एक कंपोजिट प्रोग्राम है, हर ऑल्टरनेटिव को हमने हाथ लगाया है, और मैं जानता हूँ मेडिकल साइंस को बिना छोड़े हमने सारा काम किया है। तो एक काम करते हैं, आपको मैं असली मशीन दिखाता हूं जहां पे हमारे पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम रियल में मशीन दिखाते हैं जहां पे हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और वो मशीन देख के आप ही समझिए ये नेचुरल बाईपास किया कैसे जाता है। आइए आपको हम बताते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो ये बेड पार्ट होता है, इसके नीचे कंप्रेशर होती है, और इसमें एयर टैंक होता है, और इधर ये मशीन है जिसमें मेन कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर बिल्टअप है। इसमें एक मॉनिटर है, इसमें हर चीज़ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे देखना है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक पेशेंट को यहाँ पे लेटाएंगे, उनके ये सारे जैकेट्स लगते हैं जो पैरों में, थाई में जैकेट्स लगते हैं, वो लगा के, और फिर उनकी ईसीजी फीड होगी कंप्यूटर को, और फिर मशीन ऑन करने के बाद ये मशीन प्रेशर देना चालू करता है, और उस प्रेशर से हार्ट के अंदर ट्यूब जा के ब्लॉकेज को, जितनी भी उसके साइड ट्यूब्स है ब्लॉकेज के सहारे, वो साइड ट्यूब्स को खोलती है। तो देखते हैं कैसे करके करा जाता है इसकी पूरी सेटिंग। हाँ अब देखिए इसमें ईसीजी लगा रहे हैं हम लोग। ये ईसीजी की 3 लीड होती है, तीनों ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू लग गई। इससे कंटिन्यूअस मशीन को सारी फीडिंग जाती रहेगी पेशेंट की, और ये सारा फीडिंग कंप्यूटर में जाएगी, और कंप्यूटर उसके हिसाब से इसको सारा फॉलो करेगा। एक उंगली में लगाई जाएगी एक ऑक्सीजन मीटर, ये इसको बोलते हैं SpO2 देखने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपके ये पेशेंट के हार्ट के अंदर कहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो उसमें आ जाएगी कंप्यूटर में। अब हम लोग ये सारा पेशेंट का सेटअप हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर में इसको ऑन करते हैं। किस तरह से ऑन करता है वो एक बार देखिए आप। ये पहले पेशेंट की फीडिंग की गई और उनका नाम वगैरह सब फीड किया जाएगा। अब देखिए ईसीजी आ रही है ऊपर के पैनल में। देखिए अब ये जो हमारी जो बेल्ट्स है वो सारे लग गए हैं। 2 कफ में लगी हैं, 2 थाई में लगी हैं, 2 बटक्स में लगे हैं। ये सारे कनेक्टेड है रबर के ट्यूब से, मशीन से। और इधर ईसीजी लग गई है और ईसीजी की सारी